हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का देव चैप्टर जो हिंदी का है, जिसमें से सवैये को देखेंगे, तो इसके भाव को समझेंगे और इससे संबंधित जो भी हार्ड वर्ड है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देव की बात आती है, जो रीतकालीन कवि देव हैं, इनके बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देव का जन्म इटावा यूपी में सन 1673 ईस्वी में हुआ था। लगभग 1673 ईस्वी में इटावा के यूपी में इनका जन्म स्थान हुआ था। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देवदत्त द्विवेदी इनका पूरा नाम था। देव एक कवि थे और इनका ज़्यादा समय राजा महाराजाओं के राज दरबार में ही व्यतीत हुआ था। उसी क्रम में इन्होंने औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के यहाँ कुछ समय व्यतीत किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा इनको सम्मान और वैभव को इनकी प्राप्ति हुई भोगीलाल जी के राज दरबार में, जो भी एक राजा थे, जहाँ पर इन्हें इनकी कविताओं पर लाखों का दान रूप इनको दिया करते थे। इनकी कविताओं की बात करें, इनके ग्रंथों की बात करें, तो देव ने रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि ग्रंथों की रचना की। देव ने ज़्यादातर कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, प्रकृति की सुंदरता, बालक के बालपन यानी वात्सल्य रस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। इनकी मृत्यु 1767 ईस्वी में हुई थी। देव का सवैया हम देखने जा रहे हैं, जिसमें पहला भाग जो है, जिसमें पहले भाग में लीलाओं का वर्णन किया है। उन बाल लीलाओं के माध्यम से हम यह जानेंगे कि कैसे देव ने वात्सल्य रस को उमाड़ा है और अपनी कविताओं के माध्यम से कैसे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को दर्शाए। तो पहला है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। पायन नुपुर मंजु बजे, कट किंकिन के धुनि की मधुराई, सांवरे अंगल से पटपीठ, ये हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुखचंद जुन्हाई, जो जग मंदिर दीपक, सुंदर श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। देखिए, इसमें कहा गया है पायन नुपुर मंज बजे। तो पहले इसका संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज भाग द्वितीय के सवैये नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या कवि देव जी हैं, रीतकालीन कवि देव जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यखंड में देव जी ने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है तथा उनकी बाल रूप की जो मोहकता है, जो दूसरों को उनकी तरफ आकर्षित करती है वात्सल्य की वजह से, उसको इन्होंने बहुत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। भाव देखते हैं इसका। तो पहली पंक्ति है, पायन नुपुर मंज बजे, कि कृष्ण के पैरों में क्या बज रही है? पायल। कृष्ण ने अपने पैरों में पायल पहनी हुई है और जब वो चलते हैं तो उनके पैरों में जो पायल बंधी है वो बजती है। कट किंकिन के धुन की मधुर, और उनके कट किंकिन का तात्पर्य है कि कमर में बच्चे करधनी पहनते हैं, तो उस करधनी की बात कर रहे हैं कि कृष्ण के पैरों में पायल और कमर में करधनी बंधी हुई है। जब वो चलते हैं तब उसकी मधुर ध्वनि हमारे कानों में पड़ती है। सांवरे अंगल से पटपीठ, हिये हुल से बनमाल सुहाय। कहते हैं इसी में उनका रंग कैसा है? उनका रंग सांवला है और उस सांवले रंग में उन्होंने अपने पूरे शरीर पर जो वस्त्र धारण किया है वो कैसा है? पीला वस्त्र, पीतांबर है। पीतधन अंबर, पीला है जिसका अंबर, अर्थात श्री कृष्ण भगवान जो पीला वस्त्र धारण करते हैं। सांवरे अंग लसे पटपीठ, पूरे शरीर पर उनके पीले सांवले रंग के शरीर पर पीला वस्त्र उन्होंने पहना हुआ है। ये हुल से बनमाल सुहाई, और उनके गले में बनमाल की माला है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुखचंद जुन्हाई, और उनका जो ललाट है बहुत ही बड़ा है और उनके मुख पर मुस्कान जब आती है तो उनकी चंचलता उनकी मुस्कान से उनके चेहरे पे दिखाई देती। जो जग मंदिर दीपक, सुंदर श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। देव जी कहते हैं कि जिस प्रकार से जब वो अपने पैरों में घुंघरू, अपने पैरों में पायल बांधे हुए हैं और कमर में करधनी बंधी हुई है उनके, जब वो चलते हैं तो उनके चलने से जो मधुर आवाज निकल रही है, वो छोटे छोटे जो घुंघरू लगे हुए हैं पायल में,
उससे जो आवाज़ निकल रही है, उसकी आवाज़ जब हमारे कानों में पड़ती है तो हम वो मधुर आवाज़ हमें उनकी तरफ हमें आकर्षित करती है, खींचती है। तथा साथ ही जब वो उनके वस्त्र की बात करते हुए देव जी कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर पर पीतांबर पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं और उस पीले वस्त्र को ओढ़ने के साथ ही साथ जो पीला वस्त्र उन्होंने अपने ऊपर ओढ़ के रखा हुआ है और साथ ही साथ अपने गले में जो वनमाला पहनी हुई है वो उनके ऊपर बहुत ही आकर्षित लग रही है। और वो वनमाला जिसको उन्होंने धारण की है अपने गले पे, ये सब छटा देख करके कोई भी व्यक्ति उनकी तरफ खींच चला आ रहा है। इसके बाद आखिरी पंक्तियों में देव जी कहते हैं कि कृष्ण का जो ये रूप है, मानो ये प्रतीत हो रहा है कि वो इस संसार में वो जो उन्होंने माला धारण की हुई है वो गुंजा की माला हुआ है, गुंजा की माला धारण कर किए हुए हैं गले में। और जो उनका रूप दिख रहा है इस प्रकार का, इस रूप को देखने से मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ब्रज के दूल्हा, यानी जो एक देखे होंगे शादी ब्याह में दूल्हे को मुकुट पहनाया जाता है और जो भी वस्त्र होते हैं उसको पहनाए जाते हैं, साज सज्जा की जाती है, उसी प्रकार से किस प्रकार कृष्ण जी ने जो अपनी साज सज्जा की है उस साज सज्जा से मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस संसार के मंदिरों में वास करने वाले ईश्वर वो आज खुद एक दूल्हा बन करके ब्रज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही हम देखेंगे। इसका पहला पद हमने देखा और समझा। तो देव जी के माध्यम से देव जी ने अपनी सवैये में इसके माध्यम से ये बताने का बात की है, इस पैराग्राफ में बताने का ये प्रयास किया है कि कृष्ण की सुंदरता जो है किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। इसके अगले की वीडियो में हम नया पद लेकर के आएंगे, 2 पद और बचे हैं देव के, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।